मानी हो जाता है अपने घर वालों से नाराज़ क्योंकि मानी का बाबा घर से जा रहा होता है और फिर होता है मानी के साथ कुछ ऐसा जिससे वो खुश हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। बेगम, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं शहर में चला जाऊँ और वहाँ जाकर काम करूँ क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। जी मानी के पापा, आप चले जाएं शहर में क्योंकि वहाँ आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वैसे भी घर में अब राशन खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। क्या पापा जी आप शहर में जा रहे हैं तो मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाया करेगा और चीजें मुझे कौन लेकर देगा? मानी, अपने पापा से जिद न करो, अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर में राशन कैसे आएगा और तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो देनी है, वो हम कैसे देंगे? मुझे पता है आपने मेरी बात सुननी ही नहीं, इसलिए आपसे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। आप मानी की फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप भी तो मजबूरी की वजह से ही शहर जा रहे हैं। हाँ, अभी छोटा है ना, इसलिए उसे अभी इतनी समझ नहीं है। चलो मैं अपना सामान लेकर आता हूँ। मानी अपने घर वालों से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर मानी का पापा भी शहर के लिए चला जाता है और ऐसे ही मानी के पापा को गए हुए कुछ महीने गुजर जाते हैं। तो आइए आगे देखिए। मामा जी, मैं बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। ठीक है मानी, तुम चले जाओ लेकिन जल्दी घर आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना। फिर मानी जाता है अपने दोस्तों के पास। क्या हाल है दोस्तों, और जुनेद किधर है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? चलो उसे बुलाकर हम क्रिकेट खेलते हैं। मानी, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि अभी हम बहुत ही थक गए हैं और जुनेद भी थोड़ी देर पहले ही घर गया है। क्या तुम लोगों ने मेरा इंतजार भी नहीं किया और मेरे अलावा ही खेलना शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं मानी, हम खेले नहीं बल्कि हम तो साइकिल चला रहे थे क्योंकि जुनेद के पापा ने उसे साइकिल लेकर दी है, हम वही चला रहे थे। अब मैं भी घर जाकर अपने पापा को कहूँगा कि वो मुझे भी साइकिल लेकर दें। क्या जुनेद ने साइकिल ली है? चलो मैं जुनेद के पास ही चला जाता हूँ और वहाँ जाकर उसकी साइकिल देख लेता हूँ। मानी अपने दोस्तों से झूठ बोलकर घर आ जाता है। मामा जी, मेरे सब दोस्तों को उनके पापा ने साइकिल लेकर दी है लेकिन मेरे पापा तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं किसे कहूँगा कि वो मुझे साइकिल लेकर दे? मानी, तुम नाराज ना हो, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो वो तुम्हें लेकर दे देंगे। इतनी देर हो गई है, वो आए ही नहीं, अब पता नहीं कब आना है उन्होंने। जैसे ही मानी को पता चलता है कि उसके दोस्तों के घर वाले उन्हें साइकिल लेकर दे रहे हैं तो वो काफी दुखी हो जाता है और वो अपने कमरे में ही चला जाता है। और अगले दिन मानी के साथ होता है कुछ ऐसा जिससे वो खुश हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। मानी, जल्दी बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। क्या मामा जी, कौन आ गया है सुबह सुबह? चलो और खुद देख लो। पापा जी, आप? मैंने नहीं आपसे बात करनी, आप कौन सा हमसे मिलने आते हैं? मानी, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे ये भी पता है कि तुम किस चीज से नाराज हो। एक दफा मेरे पीछे तो देखो। क्या पापा जी, आप मेरे लिए साइकिल लेकर आए हैं? मुझे यही तो चाहिए थी। शुक्रिया पापा जी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे ये साइकिल चाहिए? मुझे तुम्हारी माँ ने फोन करके सब बता दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेकर आ गया। मानी देखो, तुम्हारे पापा अपने लिए ही वहाँ काम करने गए हैं, इसलिए अगर हम ही उनसे नाराज रहेंगे तो उन्हें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जी मामा जी, आप मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं पापा जी से कभी भी नाराज नहीं होऊंगा। पहले तो मानी अपने घर वालों से काफी ज्यादा नाराज होता है, लेकिन जैसे ही मानी का पापा उसे उसकी साइकिल का सरप्राइज देता है तो वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद मानी अपने रवैये की वजह से अपने पापा से माफी भी मांगता है।